हाय एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब लोग? आज फाइनली विदाउट एनी एक्सक्यूजेस बैठ गई हूँ एक वीडियो बनाने के लिए टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और क्योंकि मैं इतने सालों से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ, 1-2 सालों से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। सो नेचुरली सबके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्यों वीडियोस बंद क्यों हो गए हैं। डू आई स्टिल बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेनी अदर क्वेश्चंस। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है क्यों मैं गायब थी ब्ला ब्ला ब्ला। आई हैव रियलाइज समथिंग एंड आई वांट टू शेयर दैट विद यू एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यू था, इंक्लूडिंग एवरीवन। मैं भी इस रेस में लग गई थी कि वाओ, लेट्स मेक आवर लाइफ बेटर। हर एक चीज़ हासिल हो सकती है सिर्फ सोचने से, सिर्फ ये टेक्निक्स करने से, विजुअलाइज करने से। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। उसके साथ साथ साइंस वाला एक साइड में समझने लगा, फ्रीक्वेंसी, एनर्जीज, एटम्स, कैसे पूरी दुनिया वेव्स और एनर्जीज के थ्रू कम्युनिकेट करती है, ऑपरेट करती है। सो एवरीथिंग वॉज एक्साइटिंग अंटिल आई रियलाइज समथिंग। सो आपने नोटिस किया होगा कि वीडियोस बनाना बंद करने के पहले से ही मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गई थी, थोड़ा स्पार्क मिसिंग था। बिकॉज मैं जब आप सबके कमेंट्स पढ़ती थी, पीपल मेंशन सच प्रॉब्लम्स जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। किसी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है। एंड क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन सबको हेल्प कर रहा था? नहीं। क्या मेरे पास उन सारी चीज़ों के आंसर्स थे? नहीं। देखो, मैं एक मैनिफेस्टेड लाइफ जी रही हूँ। अभी मैं जो कुछ भी जी रही हूँ, एक वक्त था जब मैंने ये सब कुछ ड्रीम किया था, इमेजिन किया था, लिविंग विद द लव ऑफ माई लाइफ विद माई हस्बैंड। ठीक है। सो देन वाई, वॉट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम मेकिंग द वीडियोज? मैं चाहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भर भर के एवरी डे एक कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, एक वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि दिस इज वॉट आई डोंट लाइक अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अभी हो रहा है फिलहाल यूट्यूब पे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये न्यू था तो इसको हाइप मिल रही थी बहुत, बट अब जब मैं देखती हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। एवरी अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसे किसी तरह आपको एक टेक्निक बेच रहे हैं कि आप बस 1 मिनट के लिए ये कर लो, वो हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, ये थोड़ा मतलब ओवर द टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि क्या ये सब फेक है, क्या ये फॉल्स है? अगर ये सच है तो उन सारे ज़रूरतमंद लोगों की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हो रही? क्यों लोग एक ही प्रॉब्लम में सालों से फंसे हुए हैं? देयर मस्ट बी सम रीज़न, राइट? तो इन्हीं 2 सालों के बीच में मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ। आई वॉज डीलिंग थ्रू एनजाइटी, डिप्रेशन, आई इवन हैड टू टेक थेरेपी। एंड मैं इमोशनली ग्रो हुई हूँ ऐसा मुझे फील होता है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब बहुत ही ज़्यादा नाइव थी, आई वॉज एन्जॉइंग द प्रोसेस, बट समय के साथ साथ मुझे बहुत सारी इसकी लेयर्स समझती गई कि हाउ अ ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड वर्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ इतनी सिंपल नहीं है कि सिर्फ मैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट में 1 महीना भी रिपीट कर लूँगी और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे माइंड में सालों से डाले गए पैटर्न्स बैठ जाते हैं। माइंड कंडीशनड हो जाता है, यानी एक तरीके से ट्रेन हो जाता है। वो कैसे? हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट, हम खुद, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो कंटिन्यूसली हमें शेप करता जाता है चाइल्डहुड से ही। अब आप बोलो, जो इतने सालों से जो पैटर्न्स, जो इम्प्रेशंस ऐसे छप गए हैं हमारे मन पे, क्या वो सिर्फ कुछ प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे? द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन या कोई भी टेक्निक गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ वो अकेले ही काम करेगी ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको समझना होगा, खुद पर काम करना होगा। मतलब मैं जैसी हूँ वैसी मैं क्यों हूँ, मैं इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ, क्यों बाकियों के लिए ये बात नॉर्मल है बट मेरे लिए ये बात इतनी सीरियस क्यों है, मैं इतना ज़्यादा सोचती क्यों हूँ। आपके हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है। यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है बट मन में एक डर लग रहा है। आप जानते हो आपके अंदर टैलेंट है पर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, समथिंग इज स्टॉपिंग यू। ये पैटर्न्स अपने आप ही पैदा नहीं होते, ये थॉट्स, जो डर है आपके अंदर, ये अपने आप ही नहीं आता। देयर इज अ रीजन फॉर दिस, यू नीड टू गो बैक एंड फाइंड दैट रीजन और उसको ठीक करना होगा। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम नॉट द सेम पर्सन हु स्टार्टेड दिस चैनल। इसलिए मैं उस सेम तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ एवरी डे अपने आप को हील करने की। और ये जो अफर्मेशंस है या विजुअलाइजेशन है, ये करते करते भी मन में कहीं ना कहीं पे एक डर रहता है, मतलब समथिंग डजंट फील राइट।
मतलब समझो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं 5 करोड़ के एक आलीशान बंगले में और कार में घूम रही हूँ, मैं पूरा विजुअलाइज कर रही हूँ, बट कुछ एक फीलिंग है जो मुझे कंप्लीटली उस पर बिलीव नहीं करने देती। क्यों? देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आपकी सोच में ऐसा क्या है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कितना काबिल मानते हो, ये सारे पॉइंट्स पर आपको बैठकर सोचना होगा। एंड पीपल आर नॉट रेडी टू डू दैट वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल वांट शॉर्टकट्स, इजी सॉल्यूशंस, जो कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए काम करता भी है, लेकिन कैसे? एक दीवार पे जो क्रैक आई है उस क्रैक को आप कवर कर रहे हो, बस कुछ समय बाद क्रैक फिर से आ जाएगा। आप एक कचरा जहां पर है, कचरे को किसी चीज से ढककर आप मिटा अच्छा दिखा रहे हो, बट कचरा स्टिल वहां पर है, राइट? सो आई बिलीव इन सॉल्विंग रूट कॉज प्रॉब्लम्स, आई बिलीव इन हीलिंग, आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग। इसीलिए मैं भर भर के कंटेंट नहीं डाल पा रही हूँ रेगुलरली, बिकॉज मैं अलाइन नहीं हो पा रही हूँ उस कंटेंट से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ऑडियंस को फॉल्स होप्स नहीं दे सकती। और मैं अब तक इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेरे पास साइकोलॉजिकल ज्ञान या फिर स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है कि मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अगर मैं सॉल्व कर पाती तो आई वुड हैव लव टू डू दैट। लेकिन इतनी बड़ी लाइफ है, हर रोज आपको कुछ एक नया रियलाइजेशन होता है, हर रोज आप कुछ नया सीखते हो। एंड आई एम ऑल्सो स्टिल इन माई लर्निंग फेज। और मुझे ये समझ चुका है कि ये सरफेस लेवल पर सिर्फ काम करने से काम नहीं होगा, अंदर से काम करना होगा। जैसे कि आप ऊपर से कितना भी फेस पैक लगा लो, हेयर ऑयल लगा लो, बट जब तक आपका खाना फिक्स नहीं है, समझ लो आप रोज जंक खा रहे हो, रोज आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब कुछ कर रहे हो, तो क्या बाहर से चीजें चेंज होंगी? यू विल हैव टू चेंज द इंटरनल थिंग्स एज वेल एज आपको एक्सटर्नल एफर्ट्स साथ साथ करने होंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया है। अभी भी मैंने अपना माइंड फिक्स नहीं किया है कि क्या मैं मैनिफेस्टेशन के वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी। आई वांट टू एक्सप्लोर मोर। मुझे ब्लॉगिंग का हमेशा से शौक है, ब्लॉगिंग का। अगर आपको याद होगा, मैं मेरे फ्रेंड के साथ ब्लॉगिंग किया करती थी। सो कभी कभी मन करता है कि वैसे करूं, बिकॉज ये जो आप सब लोग हो, ये जो यूट्यूब का स्पेस है, ये मेरा एक जोन बन चुका था आकर अपना दिल को हल्का करने के लिए, खुलकर एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि मेरे आसपास मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे कोई नहीं समझता, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर आकर मैं लाइक माइंडेड लोगों से मिलती हूँ। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझसे एग्री करने वाले या मेरे जैसे सोचने वाले या मेरे से बेहतर सोचने वाले लोग हैं, एंड इट रियली फील्स गुड। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, बीइंग अ नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवर, मुझे हमेशा से थोड़ा सा लोनली फील होता है। सो यानी बहुत सारे अच्छे लोग आसपास है, बट फिर भी कुछ एक वॉइड है जो यहाँ पर आकर जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ ना अपने थॉट्स, तभी वो वॉइड फिल अप होता है। सो आई एक्चुअली लव दिस प्लेस। ऐसा नहीं कि मुझे कम बैक नहीं करना है, मुझे करना है, लेकिन सही तरीके से करना है। आई एम नेवर समवन हु इज गोइंग टू फूल यू कि आपको ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। मैं जो भी मैंने आज तक खुद एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ें आपके साथ शेयर की है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको वो चीज़ें हमेशा अच्छी लगी है। आगे ये जर्नी कैसी होगी देखते हैं। जनरल अफर्मेशंस रोज सुनने में, अपने माइंड को ट्रेन करने में कोई बुराई नहीं है, तो मैं अफर्मेशंस भी पोस्ट कर सकती हूँ। बट देन कुछ ऐसी अफर्मेशन रिक्वेस्ट आती है जहां पर मुझे ये रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट राइट। अगर हम इस तरीके से इस इशू को सॉल्व करेंगे, उस जॉब को पाने की कोशिश, उस इंसान को पाने की कोशिश, या कोई भी जॉब की विषय, अगर आप सिर्फ सरफेस लेवल पे अफर्मेशन सुन सुन के करोगे तो वो पूरा नहीं होगा। आप विजुअलाइज करोगे तो भी शायद वो पूरा नहीं होगा, जब तक आप अपनी बिलीव की फ्रिक्वेंसी नहीं देखते। यानी कि क्या मैं ये सब कर तो रही हूँ, पर क्या मैं सच में इसमें बिलीव करती हूँ? अगर करते हो तो वेरी गुड, वो आपका विश पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो क्यों नहीं विश, मतलब क्यों बिलीव नहीं हो रहा है आपको, उस रीजंस को ढूंढना होगा। मेरा माइंड पूरी तरीके से इन चीज़ों में इन्वेस्ट होता है कि देयर इज सो मच टू अंडरस्टैंड, सो मच टू लर्न, क्योंकि ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन पर्सनैलिटीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसे सिर्फ इजीली आई एम कॉन्फिडेंट ऐसे बोलकर चेंज नहीं कर सकते। सो ये थे मेरे थॉट्स, ये था रीज़न, ये वन ऑफ द रीज़न था। बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। आई वॉज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम बेसिकली। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत पोस्ट करूं, लेकिन जब मेरा मन करे, जब मैं अलाइन रहूं, कोई मीनिंगफुल टॉपिक हो मेरे पास, तब मैं आकर वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।
टेक केयर, बाय बाय।